दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपसे जॉब वितक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव जी से आज छात्र मिले थे। क्या कुछ आश्वासन मिला? जेई सिविल भर्ती परीक्षा, लोअर पीसीएस, एएसओ, मुख्य सेविका, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, आबकारी सिपाही भर्ती विज्ञापन कब और कितने पदों पर देखने को मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2026 परीक्षा कैलेंडर, कौन कौन सी परीक्षाएं आपको देखने को मिल सकती हैं, परीक्षा कैलेंडर कब देखने को मिलेगा। वहीं पीसी 2026 का नोटिफिकेशन, बीईओ का नोटिफिकेशन, बीईओ में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या बीएड को कंपलसरी किया जाएगा या बीएड केवल अधिमान अर्हता के रूप में इस बार नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। एलटी ग्रेड प्री परीक्षा का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण स्टडी गाइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे भारत में इतिहास हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया और अर्थव्यवस्था हो गया, ग्राम समाज विकास हो गया। यानी आपको टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है, जिसमें आप तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन की कॉम्बो पैक आपको देखने को मिलेगा। इस बुक को परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को आप परचेज कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर 2026। आप लोगों को आज के 2 दिन पहले जानकारी दी गई थी कि परीक्षा कैलेंडर लोक सेवा आयोग तैयार कर रखा है, जिसमें आप सभी को पीसी 2026 नोटिफिकेशन का जिक्र देखने को मिलेगा, यानी परीक्षा की तिथि देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में बीओ और आरओ एआरओ भर्ती विज्ञापन को लेकर भी जानकारी देखने को मिल सकती है नए परीक्षा कैलेंडर में। बीओ भर्ती विज्ञापन को लेकर आपको पहले जानकारी दी गई थी कि बीओ भर्ती विज्ञापन में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी अफवाहें आ रही थी कि बीएड को कंपलसरी नहीं किया जाएगा, बीएड को अधिमान अर्हता के रूप में रखा जाएगा, लेकिन इसमें 1% की सच्चाई नहीं है। बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन में वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनके पास बीएड होगा। बीएड डिग्री अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं बीओ भर्ती विज्ञापन में। और बीओ भर्ती विज्ञापन में टोटल जो अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है वह तकरीबन 187 प्लस पदों का अध्याचन मिल चुका है। एग्जैक्ट जानकारी आप लोगों को 1 से 2 दिनों में दे दी जाएगी और नोटिफिकेशन बीओ का आप लोगों को देखने को मिलेगा फरवरी माह में। फरवरी माह में आप लोगों को बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब रही बात परीक्षा कैलेंडर को लेके, तो परीक्षा कैलेंडर आप लोगों को इसी सप्ताह में 2026 लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर इसी सप्ताह में 22 जनवरी से पहले पहले हर हाल में देखने को मिल जाएगा। और उस परीक्षा कैलेंडर में आपको बीओ भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि, उसके साथ साथ में आरओ एआरओ का भी जिक्र हो सकता है, क्योंकि आरओ एआरओ यानी लोक सेवा आयोग से आरओ एआरओ 2026 आयोग को अध्याचन मिल चुका है टोटल 200 प्लस पदों का आरओ एआरओ का। लेकिन यह विज्ञापन कब तक आएगा अब ये कुछ कह पाना संभव नहीं है। इसके साथ साथ में 200 पदों में अगर देखा जाए आरओ कितने पदों की संख्या है, एआरओ में कितना कॉमर्स के हैं, कितना ओ लेवल के हैं, इसकी एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं है। 1-2 दिन आपको इंतजार करना होगा। जैसे ही स्पष्ट जानकारी मिल जाती है कि टोटल पदों का कितना अध्याचन आयोग को मिला है और कितने पद पे विज्ञापन देखने को मिल सकता है, विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसकी भी जानकारी आप लोगों को संभवतः 2-3 दिनों में इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन यह है कि लोक सेवा आयोग को आरओ एआरओ का नया अध्याचन भी मिल चुका है। अभी आरओ एआरओ की जो परीक्षा मुख्य परीक्षा होने जा रही फरवरी माह में, मुख्य परीक्षा के बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि आरओ एआरओ का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अब रही बात लोक सेवा आयोग से पीसीएस 2026 नोटिफिकेशन को लेकर, कितने पदों पे आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो इस बार पीसीएस 2026 में टोटल पदों की संख्या ये मान के चलिए कि 400 प्लस पदों पे आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। 400 प्लस पदों पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा पीसीएस 2026 का। और परीक्षा की तिथि जो होगी वह अक्टूबर और नवंबर माह में, प्री परीक्षा की तिथि आपकी अक्टूबर और नवंबर माह देखने को मिलेगी, जो पीसीएस 2026 की प्री परीक्षा होगी। और यह पदों की संख्या बढ़ के तकरीबन 1100 के आसपास देखने को मिलेगी टोटल पदों की संख्या, क्योंकि यह आप सभी को जानकारी होगी कि लोक सेवा आयोग में प्री परीक्षा का परिणाम आने से पहले जो भी नए पदों का अध्याचन मिलता है विभाग वाइज, वो पद यहां जोड़ दिए जाते हैं लोक सेवा आयोग में। यह इतिहास गवाह रहा, पहले भी ऐसा देखने को मिला है। तो नोटिफिकेशन 400 के आसपास देखने को मिलेगा और पदों की संख्या आगे बढ़ के यानी प्री परीक्षा का परिणाम आते आते 1100 प्लस पद हो जाएंगे आपके पीसीएस 2026 में। और पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आप लोगों को फरवरी माह में देखने को मिलेगा। फरवरी माह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आगे ज्यादा डिले नहीं होगा, फरवरी माह में आपका नोटिफिकेशन आएगा। 400 प्लस पदों की संख्या होगी, उसके बाद पदों की संख्या बढ़ के 1100 के आसपास होगी। परीक्षा आप लोगों की अक्टूबर लास्ट और नवंबर माह में प्री परीक्षा कराई जाएगी। और परीक्षा कैलेंडर आप लोगों को लोक सेवा आयोग का बस 22 जनवरी के आसपास यानी 22 जनवरी से पहले आपको हर हाल में देखने को लोक सेवा आयोग से मिल जाएगा, अभी तक की जो जानकारी।
अब रही बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री परीक्षा परिणाम को लेकर, तो परिणाम आप लोगों को होली के पहले पहले सब्जेक्ट वाइज परिणाम जारी किया जाएगा। जो परीक्षा पहले कराई गई है उनके परीक्षा परिणाम आपको पहले देखने को मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन, परीक्षा कैलेंडर और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की परीक्षा परिणाम को लेकर। वहीं यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव जी से आज कुछ कैंडिडेट मिले थे नए भर्ती विज्ञापन को लेकर, जे सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा को लेकर और जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भर्ती विज्ञापन को लेकर। तो आज कैंडिडेट मिले और कैंडिडेट को आज स्पष्ट तौर पर सचिव जी के माध्यम से जो जानकारी मिली है, नए भर्ती विज्ञापन और जे सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा के साथ साथ में पेट 25 के स्कोर कार्ड से आने वाले लोअर पीसीएस, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के साथ में वीडियो और एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और भी जो नए पदों के अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हुए हैं वो विज्ञापन कब तक देखने को मिलेंगे। तो आयोग के सचिव जी की तरफ से आज जो आश्वासन मिला है, बताया गया है कि लोअर पीसीएस का विज्ञापन जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को बताया गया है कि लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन पेट 25 के स्कोर कार्ड से दूसरा विज्ञापन होगा। अब पदों की संख्या भी बता दी गई थी, 1700 प्लस पदों की संख्या रहेगी जो लोअर पीसीएस का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और किस विभाग में कितने पदों की संख्या होगी इसकी भी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी गई थी। तो दूसरा विज्ञापन लोअर पीसीएस का आएगा जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। उसके बाद बताया गया है आबकारी सिपाही भर्ती विज्ञापन, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन, इसके साथ साथ में कुछ और भी विज्ञापन है मेडिकल विभाग के जो आपको फरवरी माह में देखने को मिलेंगे। इस माह में केवल आपको लोअर पीसीएस का भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैंडिडेट काफी दिनों से परेशान थे, भर्ती विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। आज इस पे भी बात रखी गई थी कि जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। तो बताया गया कि अति शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं और काफी कैंडिडेट यह भी बात रखे अपनी, ये भर्ती विज्ञापन पेट 23 से आ रहा था लेकिन विज्ञापन नहीं आ सका जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, क्या अभी और समय लग सकता है। आयोग के सचिव जी की तरफ से साफ बताया गया कि अब यह भर्ती विज्ञापन आप लोगों को जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। यानी मान के चलिए कि फरवरी माह में आयोग 3 विज्ञापन जो जारी कर सकता है उसमें आबकारी सिपाही, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के साथ साथ में आपको मेडिकल विभाग का एक विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन इस माह में केवल एक विज्ञापन लोअर पीसीएस का यानी जनवरी के लास्ट। इसके बाद जे सिविल भर्ती विज्ञापन के कैंडिडेट भी अपनी बात रखे आयोग के सचिव जी से कि जे सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा की संभावित तिथि किस माह में परीक्षा हो सकती है। तो आयोग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, अति शीघ्र हम परीक्षा पे काम करेंगे और जल्द से जल्द शॉर्टलिस्ट और परीक्षा तिथि जारी कर देंगे। खैर आप लोगों को यह भी जानकारी होगा कि भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित थी बीटेक डिप्लोमा को लेकर और बीटेक के छात्रों को बाहर कर दिया गया है। जे सिविल भर्ती विज्ञापन में जो भी कुछ विवाद था सारे विवादों का निपटारा कर लिया गया है, चाहे बिना पेट स्कोर कार्ड की बात किया जाए या बीटेक डिप्लोमा को लेकर बात किया जाए। अब केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट ही इस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा में पात्र पाए गए हैं। तो डिप्लोमा के कैंडिडेट अपनी तैयारी में लगे रहे। आयोग की तरफ से आज स्पष्ट जानकारी मिल गई है कि आयोग की मंशा है अप्रैल माह में आयोग जे सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा कराने जा रहा है और शॉर्टलिस्ट परीक्षा तिथि भी आयोग फरवरी माह में जारी कर देगा। अभी तक की अपडेट यही है। आज जो आयोग के सचिव जी से छात्र मिले थे उनकी तरफ से भी यही जानकारी मिली है। इसके साथ साथ में जेई सिविल भर्ती विज्ञापन के नए पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है, लेकिन अभी जेई सिविल भर्ती विज्ञापन आने में एक लंबा समय लगेगा और यह विज्ञापन तो पेट 25 के स्कोर कार्ड से ही आएगा, लेकिन अभी आपको इंतजार करना होगा जब तक जेई सिविल पुरानी भर्ती यानी 4600 प्लस पदों की इस भर्ती की परीक्षा जो अप्रैल माह में होने जा रही है, यह परीक्षा कंप्लीट करके रिजल्ट जारी नहीं हो जाता तब तक आपको नया भर्ती विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ में अगले माह से आपको देखने को मिलेगा लगातार भर्ती विज्ञापन। जो परीक्षा अभी पेंडिंग रह गई है उन परीक्षाओं पर आयोग काम करेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले आयोग में जाके कराना पड़ता था, लेकिन अब पोर्टल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की तैयारी में लग गया है। चाहे आपके बीपीओ भर्ती विज्ञापन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें या इसके साथ साथ में आप मान चलिए कि एजीटीए भर्ती विज्ञापन हो गया और भी कुछ ऐसे भर्ती विज्ञापन है जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब आयोग अपने पोर्टल के माध्यम से यानी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। आपके सारे सर्टिफिकेट को अपलोड करवाएगा, उसी माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया जाएगा। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन के भी विज्ञापन के अध्याचन मिले हुए हैं, जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो गया ग्रेजुएशन में, उनके भी कुछ स्पेशल सब्जेक्ट विज्ञापन। आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए, आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए, चाहे आप टेक्निकल भर्ती विज्ञापन कैंडिडेट हो या नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन के कैंडिडेट हो। और आयोग की अभी एक और मंशा है कि आयोग कॉमन कट ऑफ भी लागू कर सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को मौका मिलेगा पेट 25 की सरकार से जो भर्ती विज्ञापन आने वाले। कुछ ऐसे भी विज्ञापनों के अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हुए हैं जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन में होम साइंस या सोशियोलॉजी को लेके। वही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 2700 प्लस पदों का मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन, जो कि जानकारी आपको पहले दी गई थी, मुख्य सेविका के अध्याचन फरवरी माह के पहले सप्ताह तक हर हाल में मिल जाएंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 2700 के आसपास जो अध्याचन जो पद खाली हैं मुख्य सेविका के, उसके बाद पेट 25 के स्कोर कार्ड से मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा पेट 25 के स्कोर कार्ड से। इसलिए जो मुख्य सेविका के कैंडिडेट है वह भी अपनी तैयारी में लगे रहे। उनके भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वही पुराना पैटर्न होगा, वही सिलेबस होगा, इसलिए आप लोग अभी से लगे रहिए। बाकी आगे चल के कोई बदलाव होता है
कोई नोटिस जारी होने वाली होती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से पहले जानकारी दे दी जाएगी, चाहे टेक्निकल कैंडिडेट हो चाहे नॉन टेक्निकल कैंडिडेट हो। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।